नमस्कार, मैं हूं रविंदर राव। आप देख रहा है एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हमारा टॉपिक जो है मॉडल सीएलएफ। आप सब लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से अलग अलग राज्यों में एसआरएलएम के साथ जुड़े हैं और आप ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर आप लोग एसएचजी के साथ, वीवो के साथ, सीएलएफ के साथ काम कर रहा है। आप सुन रहा है एक नया बात को लेके, वो है मॉडल सीएलएफ। यह मॉडल सीएलएफ यानी कि आदर्श संकुल स्तरीय संगठन। आदर्श संकुल स्तरीय संगठन को ही अंग्रेजी में हम मॉडल सीएलएफ बोलते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये मॉडल सीएलएफ होता क्या, इसको लेके बहुत सारे लोगों में क्लैरिटी बन चुकी है और कई सारे लोगों में क्लैरिटी बनने का ज़रूरत भी है। लेकिन ये ज़रूरी है कि अभी एनआरएलएम में सभी राज्यों में मॉडल सीएलएफ बनाने का प्रक्रिया जारी है। हाँ, लेकिन ये कुछ सेलेक्टेड ब्लॉकों में, सेलेक्टेड क्लस्टर्स में ये मॉडल सीएलएफ की काम शुरू हो गया है। आज नहीं है तो कल, कल नहीं है तो परसों आप सभी ब्लॉकों में, सभी क्लस्टर लेवल फेडरेशन को मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाने का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए हम आज की क्लास में मॉडल सीएलएफ का आवश्यकता के बारे में, ज़रूरत के बारे में, उद्देश्य के बारे में एक बार जानने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, मॉडल सीएलएफ क्यों, कोई भी काम हम करना है तो उसका ज़रूरत के बारे में, उद्देश्य के बारे में हमको अगर हम जानेंगे तभी तो हमारा दिमाग में क्लैरिटी बनेगा। वो क्लैरिटी के साथ अगर हम फील्ड में गए, दीदी लोगों को अच्छी तरीक़ा से हम समझा सकते हैं, कैडर को भी अच्छी तरीक़ा से हम समझा सकते हैं। अगर हमको सही से उसके बारे में अगर ज्ञान की अभाव है तो दिक्कत होगा। इसीलिए कोशिश करेंगे समझने के लिए ये मॉडल सीएलएफ क्यों। ये पहला इसमें ये काम, जो क्या क्या काम इसमें करना पड़ता है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका उद्देश्य को लेके हम ये क्लास में हम जानेंगे। सामुदायिक संस्था यानी कि एसएचजी वीवो सीएलएफ, आप जानते हैं कि एसएचजी वीवो सीएलएफ को हम सामुदायिक संस्था यानी कि पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की नाम से जाने जाते हैं। ये सामुदायिक संस्था के ऊपर समुदाय की बीच में स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए, दोस्तों आप जानते हैं एसएचजी बन चुके हैं और अभी भी बना रहा है, बहुत टारगेट मोड पे बना रहा है। तो इसकी वजह से जितना प्रशिक्षण करना है और वो प्रशिक्षण में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन वो प्रशिक्षण कितना अच्छी तरीक़ा से हो रहा है, ये तो एक कुछ सवाल पैदा कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे दीदी लोगों को अगर हम पूछे गांव में जाके ये आपका एसएचजी का नाम क्या है, तो लोग नहीं बोल सकते हैं, बोलते हैं कि हमारा एसएचजी का जो फलाना दीदी का है, लेकिन हमारा एसएचजी का नाम तो हम जानते नहीं हैं। आपका बचत कितना है वो भी आप जानते नहीं हैं, तो दीदी को पूछो बोलते हैं। तो मतलब एसएचजी में रहने वाले सदस्यों को एसएचजी के बारे में अपनापन यानी कि स्वामित्व जिसे कहते हैं अंग्रेजी में या हिंदी में, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओनरशिप। अगर ऐसे ही सवाल पूछ लीजिएगा आप जो ग्राम संगठन की अध्यक्ष, सचिव और उनको छोड़ के बाकी लोगों को, एसएचजी के लीडर को पूछिए वीवो कहाँ है, तो बोलते हैं, कुछ ही लोग बोलते हैं वीवो क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, वीवो के द्वारा क्या होता है, क्या कर सकता है, अभी तक वीवो ने क्या किया है, आदि चीज़ों के लेके। मतलब वीवो बोले तो फलाना दीदी बोलते हैं, वीवो बोले तो ये दीदी बोलते हैं, लेकिन वीवो अपना है बोल के बोलने वाला बहुत कम है। इसको बोलते हैं लैक ऑफ ओनरशिप, यानी कि अपनापन नहीं है। अगर सीएलएफ लेवल पे भी बहुत कम स्तर पर देखा जाए तो हमको मिल जाएगा ये सीएलएफ हमारी है। आप सुने होंगे, ये समूह हमारी, ये समूह हमारी, अच्छा हो बुरा हो हम सब की जिम्मेदारी। हम मतलब ये इसमें इस दो लाइन में क्या है, मतलब जब तक समुदाय की लोग सामुदायिक संस्था को अपनापन, मतलब ये हमारी है, ऐसी भावना उन लोगों में अगर नहीं है तो शायद जितना सारे हम काम कर रहा है वो काम असफल हो जाएगा। इसीलिए कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उन लोगों को ओनरशिप पैदा करना है। ये मॉडल सीएलएफ का पहला उद्देश्य है। ये 3 स्तरीय संस्थाओं में सदस्यों की भागीदारी, साथ ही साथ अपनापन यानी कि स्वामित्व यानी कि ओनरशिप पैदा करना
पहला उद्देश्य है मॉडल सीएलएफ का। दोस्तों, दूसरा जो उद्देश्य है, संस्थानों पर सामुदायिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए। सामुदायिक नियंत्रण मतलब क्या है? नियंत्रण मतलब कंट्रोल, यानी कि अभी एसएजी, वीवो या सीएलएफ जो भी संस्था हम बना रहा है क्षेत्र स्तर पर, उसका ऊपर कंट्रोल, लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारा कंट्रोल है अभी कैडर के हाथ में है, जैसा कैडर बोलते हैं वैसा ही करने लगे हैं। जो लिखना, बैंक में सब काम कैडर कर रहे हैं। ये तो ज़रूरत पड़ता है धीरे शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे ये कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, कम्युनिटी की हाथों पे जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो अभी तक भी बहुत सारे लोगों की हाथ में ये संस्था नहीं है, मतलब कंट्रोल की कमी है। ये भी एक खतरा बन सकता है, इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सारी एसएजी, वीवो और सीएलएफ उस संस्था की मेंबर के कंट्रोल में जाना चाहिए। जब तक उनका कंट्रोल में नहीं जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है दूसरा जो उद्देश्य है मॉडल सीएलएफ बनाने का पीछे। और तीसरा जो उद्देश्य है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक संस्थानों की प्रबंधन के सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि मैनेजमेंट। प्रबंधन का मतलब क्या है? ये संस्था किसका है? उनका है, महिलाओं का है। ये संस्था किस लिए चला रहा है? उनकी गरीबी दूर करने के लिए है। उसका फायदा किसको मिलना चाहिए? उन लोगों का कुटुंब परिवारों को मिलना चाहिए, ताकि 100% उनका है। अगर उनका है तो उसका मैनेजमेंट किसका हाथ में रहना चाहिए? उसका मैनेजमेंट मतलब पूरा डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में रहना चाहिए? आप जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप क्षेत्र स्तर पर काम कर रहा है। मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा हूँ। शुरुआत में होता है, स्टाफ या कैडर उसको चलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी हाथ में पूरा मैनेजमेंट जाना चाहिए। हम बचत कितना करना चाहिए, बैठक कब करना चाहिए, बैठक में हाजिरी अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, नीति बनाना चाहिए, नियत बनाना चाहिए। हर चीज़ में पूरा मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन जो संस्था की सदस्य उनकी हाथ में रहना चाहिए। वो रहना जैसा सुनिश्चित करना, ये तीसरा उद्देश्य है हमारा मॉडल सीएलएफ का। ठीक है, हाँ, ये भी हम इसमें दिखाना चाहिए मॉडल सीएलएफ में करके। और जो चौथा पॉइंट है, संस्थानों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। वित्तीय स्थिरता मतलब क्या है? यानी कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। आप जानते हैं जो भी संस्था लंबा समय तक चलना है, अगर संस्था लंबा समय तक क्यों चलना है आप जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। ये हमारा गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता करने वाली संस्था है, गरीबों की संस्था है। गरीबी एक दिन में, 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में कम होगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए लंबा समय तक गरीब परिवारों को सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जैसा ये संस्था काम करना है। अगर ये संस्था काम करना है तो हमेशा ये सरकार की तरफ या किसी अन्य संस्था की तरफ भीख मांगने वाला जैसा नहीं देखना चाहिए। अपना खर्चा, अपना जो भी काम करते हैं उसके लिए जितना पैसे का जरूरत पड़ता है वो पैसे अपने आप में कमा के, उस कमाने की स्रोत को पहचान के पूरा संस्था को चलाने की, अपने पैसों से चलाने की जो स्थिति है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि किसी पैसे के लिए किसी दूसरे को हाथ में के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। उस तरह की संस्था का तैयार करके दिखाना ये चौथा उद्देश्य है मॉडल सीएलएफ का। पांचवा है आवश्यक सामाजिक पूंजी विकसित करने के लिए। यानी कि सामाजिक पूंजी मतलब क्या है? कैडर, कम्युनिटी कैडर, यानी कि बुक कीपर हो, विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट हो, या समूह सखी हो, या सेतु दीदी हो, अलग स्वास्थ्य दीदी हो, अलग अलग तरीके की नाम से बहुत सारे कैडर गांव स्तर से लेके विकास खंड स्तर पर काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। ये सबको हम बोलते हैं सामाजिक पूंजी, यानी कि कम्युनिटी कैडर। ये कम्युनिटी कैडर को जितना ज़रूरत है वो ज़रूरत को पहचान के ज़रूरत के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि हम हर काम के लिए कम्युनिटी कैडर को पैदा करेंगे और बाद में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। थोड़ा सा हम ध्यान से करके काम क्या है, वो काम के लिए कितने दिन का ज़रूरत पड़ता है, कौन कितने दीदी को हम लेना चाहते हैं, ये काम कितने हद तक रहता है, ये सारी चीज़ों को एक तरीके से समझ के कम्युनिटी संस्था में चर्चा करके कम्युनिटी के द्वारा सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों को चयनित करके उनको अच्छा प्रशिक्षण दे के वो लोग
को अच्छी मतलब हर काम में सपोर्ट करने वाले कम्युनिटी कैडर को तैयार करके, क्योंकि कैडर हमेशा गांव में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो 24 घंटा वो कोई भी सेवा देने के लिए तैयार रहता है, स्टाफ जरा दूर रहता है, इसीलिए कैडर का तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए ये कैडर का तैयारी भी करना भी ये हमारा मॉडल CLF में एक अन्य लक्ष्य है। और जो छठवां है, सामाजिक पूंजी द्वारा सदस्यों को निरंतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि कंटिन्यूअस सर्विसेज। सामाजिक पूंजी तो तैयार किया है, बुक कीपर को रखे हैं, RBK को रखे हैं, और अलग अलग तरीके की दीदी लोगों को हम रखे हैं। फिर भी अगर हम देखा जाए तो SHG का पुस्तक संचालन सही से नहीं है, VO का पुस्तक संचालन सही नहीं है, ग्राम संगठन की बैठक में लोग 50% से ज़्यादा आता नहीं है, रीपेमेंट होता नहीं है, ये हमको देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या है? ये नाम के वास्ते कैडर से कोई मतलब नहीं है। मतलब कैडर तैयार करना एक बात है, वो कैडर के द्वारा हमेशा रेगुलर यानी कि कंटिन्यूअस सर्विसेज, जिस काम के लिए कैडर को हम रखे हैं वो काम में वो लोग लगे रहना चाहिए। वो काम उनकी सेवा निरंतर संस्थाओं को, परिवारों को मिलते रहना चाहिए। ये करना जैसा मॉडल CLF करके दिखाना है। मॉडल CLF में ये हम ऐसा बना के हम दिखाना चाहिए। ये छठवां उद्देश्य है मॉडल CLF बनाने के पीछे। और हम देखेंगे जो सातवां जो उद्देश्य है, संस्थाओं पर सदस्यों के बीच विश्वास बनाने के लिए, यानी कि हमने बोले हैं लोगों को जब संगठित करने के लिए गांव में जाएं, हम जाएं, हमारा स्टाफ गए या नहीं तो हमारा CRP दीदी गए, कोई अन्य व्यक्ति गए हैं, लेकिन हम बोले हैं दीदी भैया लोग अगर आप समूह में जुड़ जाएं तो समूह की माध्यम से आप अपना गरीबी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो अगर ये हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर जब तक कुछ ना कुछ उन लोगों को ये वास्तविक जीवन में अगर संस्था का या समूह सामुदायिक संस्था का जो सहायता अगर उनको ना मिले तो उनका जो ट्रस्ट जिसे विश्वास जो है वो कम होता रहता है। संस्था के ऊपर सदस्यों का विश्वास अगर कम होता है वो संस्था टिकेगा नहीं, जल्द से जल्दी वो बंद पड़ने वाला संस्था है। इसीलिए लोगों में संस्थाओं के ऊपर ये हमारा SHG है, बेहतरीन काम कर रहे, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए ज्ञान दे रहा है, हमारे लिए ये अलग अलग तरीके की सेवा है ग्राम संगठन से मिल रहे, संकुल संगठन से मिल रहे। मतलब अगर ये मिलेगा तो ना तब उन लोगों में ट्रस्ट पैदा होगा। ये मॉडल CLF की जो काम की वजह से मॉडल CLF क्षेत्र में हम सदस्यों के बीच में ये सामुदायिक संस्थाओं के ऊपर एक ट्रस्ट यानी कि विश्वास पैदा करना भी ये मॉडल CLF का काम के पीछे एक उद्देश्य है। और सातवां, हर स्तर पर समुदाय द्वारा प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, अगर समुदाय की द्वारा प्रभावी निगरानी बोल रहा हूं मैं भाई, सुनिएगा, ये निगरानी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कैडर के द्वारा हो रहा है, नहीं तो स्टाफ के द्वारा हो रहा है, नहीं तो कोई अन्य व्यक्ति द्वारा हो रहा है, लेकिन ये निरंतर होने वाला काम नहीं है। हम कौन है निगरानी करने के लिए? हम थोड़ी देर के लिए काम करने वाले, कुछ ही महीनों के लिए, कुछ ही सालों के लिए काम करने वाले हैं, लेकिन ये संस्था हमेशा के लिए चलना है तो ये निगरानी अपना संस्थाओं का निगरानी अपने लोग करना चाहिए। मतलब सामुदायिक संस्थाओं का निगरानी समुदाय की दीदी लोग करना चाहिए। यानी कि ये मॉनिटरिंग वाला बात जो है, SHG ठीक ठाक से 5 सूत्र पालन कर रहे क्या, 10 सूत्र का पालन कर रहे क्या, और ग्राम संगठन की बैठक हो रहे क्या नहीं, CF का लेन देन सही से हो रहे नहीं, वापसी आ रहे नहीं हो रहे, या ऑडिटिंग हो रहे नहीं है, या जो GB जनरल बॉडी मीटिंग हो रहे नहीं, या मतलब ग्राम संगठन की जो हमारा उपसमितियाँ काम कर रहे नहीं कर रहे, या हमारा ग्राम संगठन की लोग सही से काम कर रहे नहीं कर रहे, संकुल में हम जा रहे नहीं जा रहे, संकुल की संस्था की सेवा हमको मिल रहे नहीं मिल रहे, ये सारे चीज़ों को निगरानी रखना है। कौन निगरानी रखना है? ये कम्युनिटी की द्वारा ही निगरानी होना चाहिए। निगरानी के लिए अलग अलग तरीके की जो सिस्टम्स हम बनाए हैं SHG में, VO में, CLF में, वो सही तरीके से काम करने से ये वाला सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या है? प्रभावी निगरानी हर स्तर पर समूह से लेके CLF तक प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना हम ये मॉडल CLF में करके दिखाना चाहिए। और जो 9वां पॉइंट है, सामुदायिक संगठन और सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच अच्छा अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए
आप सब लोग जानते हैं गरीबी उन्मूलन ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक मुख्य उद्देश्य है, लेकिन सिर्फ ग्रामीण आजीविका मिशन की काम से ही पूरा गरीबी खत्म नहीं होता है। बहुत अलग अलग तरीका की जो संस्था है, सरकारी या गैर सरकारी संस्था है, हमारा आसपास में काम कर रहा है, तो हम क्यों ना उन लोगों की मदद ना ले। तो इसीलिए जरूर हम लेना चाहिए, ताकि पंचायत का हो या अलग अलग तरीके के विभागों का हो, सभी विभागों की द्वारा, या कभी कभी हमको एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संस्थाएं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी रहता है, पंचायत भी रहता है, उन सारे संस्थाओं से एक अच्छा संबंध मिला रखे, उसके उन लोगों को सहायता, मतलब उन लोगों से अच्छी लेन देन करना चाहिए। जब चाहिए तब उनको सहायता करना है, उनका सहायता जब चाहिए तब हम लेना चाहिए, वो करना। अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस, अच्छा अभिसरण अन्य संस्थाओं से करके दिखाना, ये मॉडल सीएलएफ का ये और एक जो मुद्दा है। और जो है अवधारणा के प्रमाण के रूप में विकसित करके लिए, मतलब ये मॉडल सीएलएफ जो है, लोग बोल रहे मॉडल सीएलएफ, आप जानते हैं एसएजी क्यों, वीवो क्यों, सीएलएफ क्यों, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या काम होता है। लेकिन आखिर ये अगर सीएलएफ या वीवो या एसएजी ये गरीबी उन्मूलन में कितनी हद तक काम करता है, क्या कहीं पे हुआ है क्या। यानी कि ये मॉडल सीएलएफ हर तरह की प्रयास करके हर चीज में एक दी बेस्ट काम करके वो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि वीवो ऐसा काम करना है, चाहो वहां जाके देख के आ सकते हैं, एसएचजी ऐसा काम करना चाहिए, सीएलएफ ऐसा काम करना चाहिए, सब कमेटी ऐसा काम करना चाहिए, पुस्तक संचालन ऐसा होना चाहिए, जो बैठकें ऐसा होना चाहिए, प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए, मतलब हर चीज में एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब दूसरों की दिखाने की लायक, दूसरों की दिखाने की लायक, दिखाने के बाद क्या करते हैं, जो देखने के लिए आते हैं उन लोगों में एक विश्वास पैदा होता है कि हम भी ऐसा तैयार होना चाहिए। मतलब एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा के प्रमाण के रूप में मॉडल सीएलएफ को तैयार करना भी एक मॉडल सीएलएफ का उद्देश्य है। और दूसरा है गरीबी कम करने की प्रक्रिया पर कर्मचारियों को बीच में विश्वास पैदा करने के लिए। आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जो बहुत सारे लोगों का नियुक्त हुआ है, वो लोग आके मतलब नया नया कॉलेज में पढ़ के या कुछ अनुभव से भी लोग आए हैं, उनमें से कुछ लोगों को विश्वास है ये संस्थाओं की द्वारा गरीबों का गरीबी दूर होगा, कुछ लोगों को आधा विश्वास है, कुछ लोगों को कभी विश्वास भी नहीं है, कभी देखा नहीं है वो लोग ये होता है करके इधर उधर क्लासरूम में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो काम करता है बंदा, वो लोग यानी कि एसआरएलएम का स्टाफ हो या कर्मचारी हो या केडर हो, जो मॉडल सीएलएफ में 2 साल काम करके उनको समझ में आ जाएगा, उन लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि ये बेहतरीन प्रक्रिया है। सामुदायिक संस्थाओं के द्वारा समुदाय की हर तरह की समस्या को हम निराकरण कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना गरीबी से उन लोगों को बाहर, उन परिवार को लाने में ये संस्था सहायता करता है। वो अपना हाथों से काम करते हैं, वो अपना सहायता दीदी लोगों को देते हैं, इसीलिए वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस ये यहाँ की स्टाफ को मिलता है। मिलने से उन लोगों में एक भावना पैदा होता है, ये नामुमकिन नहीं है जो बात आजीविका मिशन बोल रहे हैं, ये मुमकिन वाला बात है। इससे उन लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, मतलब विश्वास उन लोगों में बढ़ता है। वो लोग अपना विश्वास बाकी लोगों को एज ए ट्रेनर, एज ए मेंटर, एज ए गाइड, वो लोग जाके दूसरों को भी प्रभावित करता है। ये भी सुनिश्चित करने के लिए ये है। और ये आखिरी पॉइंट है, अन्य सीएलएफ को मॉडल सीएलएफ के रूप में विकसित करने में सहायता करने के लिए, यानी कि बहुत सारे सीएलएफ, हजारों संख्या में सीएलएफ बन चुके हैं हमारा हर राज्य में, देखा जाए तो पूरा हिंदुस्तान में, लेकिन कुछ बहुत कम संख्या में सीएलएफ को हम मॉडल सीएलएफ बनाने की प्रक्रिया में काम कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये अभी फर्स्ट फेज में जितने मॉडल सीएलएफ हम लिए हैं, इसको अगर हम मॉडल बनाएं 1-2 साल में, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जैसा बनाएं, तो ये सीएलएफ को देख के बहुत सारे सीएलएफ प्रेरित होके कब वो भी एक मॉडल सीएलएफ बनेगा। मॉडल सीएलएफ मतलब अपना जो लक्ष्य, सीएलएफ का जो असली उद्देश्य है, एसएजी का जो असली उद्देश्य है, वीवो का जो असली उद्देश्य है, ये उद्देश्यों को सही सही करके दिखाने की एक मॉडल है, वो मॉडल सीएलएफ करके दिखाना और दूसरों को एक मार्गदर्शक जैसा तैयार करना, ये मॉडल सीएलएफ का एक ये उद्देश्य है। शायद आप लोगों को सबको समझ में आया होगा ये मॉडल सीएलएफ का उद्देश्य क्यों है, क्या है करके। दोस्तों आप इसको आप
समझ में आया होगा आपको उस मॉडल CLF क्यों बनाना है। ये पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये समझना है, करना है और दूसरों के लिए मार्गदर्शक हम बनना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।